ध्यान से देखिएगा। चलो देखो उपमा अलंकार की अर्थ। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक शब्द। ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इनको जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसको आप समझ नहीं पाओगे तब तक उपमा अलंकार की पहचान नहीं कर पाओगे। तो उपमेय का क्या मतलब होता है? उपमेय का क्या मतलब है? उपमेय क्या है? उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। वस्तु या व्यक्ति कह लीजिए, तुलना की जाए। उपमेय का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। व्यक्ति या वस्तु, वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। दो बातें समझ में आ गई। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए और जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। उपमेय और उपमान में इतने अंतर है, ये बात समझ लीजिए। जिसकी, जिससे, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म जो है, जो दो वस्तुएं होती हैं, जिसकी तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, वो दो वस्तुओं के बीच में जो विशेषताएं उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले वाचक शब्द समझ लो। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है कि जो उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, या उपमेय उपमान को जो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, सरिस, यू, समान आदि। ये क्या है आपके? ये वाचक शब्द हैं। जो उपमेय और उपमान, वाचक शब्दों का काम है केवल उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करना। वाचक का काम है उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करना। आज ये समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं। ये समानता प्रकट करते हैं, इनका काम है समानता प्रकट करना। साधारण धर्म, साधारण धर्म का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हम तुलना करते हैं। साधारण धर्म में लिख लीजिए, जिस दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या वस्तु
के कारण परस्पर तुलना करना, यानी कि जिनके कारण हम तुलना करते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। अब ये तीनों चारों बातें उपमा अलंकार में आपको मिलेंगी। अब उपमा अलंकार की आप परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसमें समझाते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला दूसरा हाय फूल सी बच्ची हुई, हाय फूल सी बच्ची हुई थी राख की ढेरी। अब इसमें देखिए दोनों उदाहरण में समझिए। इसमें अब हमको समझना है कि किससे किसकी तुलना की गई है और कौन उसमें उपमेय है और कौन उपमान है। परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि जिस वस्तु की या व्यक्ति की तुलना की जाती है, और उपमान में जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसमें उदाहरण में ध्यान से देखिए, उपमा अलंकार है कैसे। पीपल पात सरिस मंडोला। अब पीपल के पत्ते, मन की तुलना किससे किया गया है? मन की तुलना पीपल के पत्ते से किया गया है। पीपल पात सरिस मंडोला। और सरिस क्या है? इसमें सरिस क्या है? सरिस आपका जो है वाचक शब्द है। अभी हमने वाचक में आपको बताया सा सी से सम सरिस,
तो सरिस शब्द आपका वाचक शब्द है। उसके बाद पीपल क्या है और पत्ता क्या है, पीपल पत्ता क्या है और मन क्या है। इसमें हमें समझना है कि किसकी तुलना किससे किया गया है। यहाँ मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से किया गया। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। माने पीपल के पत्ते की तुलना मन से किया गया कि पीपल के पत्ते के समान मन हमारा डोलना, माने गति करना, कंपन करना। तो यहाँ पीपल का पत्ता क्या है, उपमेय है, और मन क्या है, उपमान है। पीपल के पत्ते से मन की तुलना किया गया है, तो पीपल का पत्ता यहाँ पर उपमेय हो जाता है और मन आपका उपमान हो जाता है। सरिस आपका वाचक शब्द है और डोलना, कंपन करना ये साधारण धर्म है। अगर उपमा अलंकार आता है तो कभी कभी उदाहरण देने के बाद पूछ लेते हैं। अच्छा, रूपक अलंकार में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक लिखी नहीं जाएगी, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। रूपक अलंकार अगर शरीर के किसी भी भाग से कोई तुलना की जाती है किसी अन्य वस्तु की, तो वहाँ तुरंत दिमाग लगा लेना है कि रूपक अलंकार हो जाता है। ये परिभाषा, ये ट्रिक केवल समझने के लिए, शरीर के किसी अंग से तुलना की जाएगा, समझ गए। तो वहां पर रूपक, रूपक शब्द क्या है, रूपक माने रूप, रूपक का मतलब रूप हो जाता है। रूप हमारा पूरा शरीर, तो शरीर के किसी अंग से अगर तुलना की जाती है कहीं पर, तो वहां रूपक अलंकार हो ही जाता है। लेकिन इस तरह से हमको परिभाषा नहीं लिखनी है, परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद विस्तार से समझाते हैं। जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर हो फिर भी कहा जाए कि ये समान है, यानी कि अंतर होते हुए, भेद रहित आरोप का मतलब होता है कि अंतर होते हुए क्या बताया जाए, समान बताया जाए, अंतर होते हुए भी समान बताया जाए, तो वहां रूपक हो जाता है। पहली बात। और दूसरी बात हमने अभी आपको बताया कि शरीर के किसी अंग से अगर तुलना की जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार हो ही जाता है। जैसे चरण, कमल, बंधव, हरिराई। चरण, कमल, बंधव, हरिराई। अब यहाँ पर चरण शरीर का एक अंग है कि नहीं, है ना। हमने अभी कहा कि रूपक का मतलब होता है रूप ही, अर्थात हमारे शरीर से, शरीर का कोई भी एक अंग हो, अगर उससे किसी अन्य वस्तु की तुलना या व्यक्ति की तुलना की जाती है तो वहाँ रूपक हो जाता है। लेकिन विरोधाभास कहाँ है, विरोध कहाँ है, देखिए विरोधाभास है कहाँ। इसमें ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो सूरदास जी कहते क्या हैं
कि चरण कमल बंदो, चरण माने चरणों की और कमल माने कमल के समान, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई माने भगवान श्री कृष्ण के। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आरोप कहाँ लग रहा? आरोप ये लग रहा है कि अक्सर हम जानते हैं हम लोग कि भगवान श्री कृष्ण किस रंग के हैं? नीले रंग के हैं। नीले रंग कह लीजिए या श्याम रंग कह लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को श्याम कहा जाता है, श्याम रंग के। और कमल को हम लोग ज्यादातर किस रंग में जानते हैं? कमल को हम लोग ज्यादातर लाल रंग में जानते हैं कि कमल लाल रंग है, लाल में जानते हैं, सफेद में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग लाल में जानते हैं। ठीक है, तो अब भगवान श्री कृष्ण के पैर कैसे हैं? नीले रंग के हैं और कमल लाल रंग का है। और दोनों में तुलना कर रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, माने कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूं। तो कमल के समान चरण कहां से हो गए? कमल के समान चरण है? नहीं है, नीले हैं। यानी कि भिन्नता होते हुए भी समानता दिखा दिया। दोनों में भिन्नता है, लेकिन सूरदास जी ने दोनों में समानता दिखा दिया। इसलिए यहाँ पर अब परिभाषा में क्या लिखा? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। अब एक उपमेय एक उपमान। अब आप बताइए इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है? लगाइए दिमाग। कमल उपमेय है। फिर वही बात है, अभी हमने आपको वाचक शब्द में समझाया कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। समझ गए? तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर चरण क्या है? उपमेय है। यहाँ पर चरण उपमेय है। चरण कमल बंदो हरिराई और कमल क्या है? उपमान। उपमान है, ये उपमान है। उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप। ये बात समझ में आ रही नहीं? रूपक अलंकार कैसे पहचानना है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद है, आरोप, आरोप शब्द पर ध्यान देना है हमको कि आरोप है कि नहीं है। तो आरोप है, ये चरण जो है नीले रंग का है या श्याम रंग का है, कमल लाल रंग का है, लेकिन सूरदास जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। उन्होंने समान कह दिया, समानता दिखा दिया, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास है। यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। समझ गए कि नहीं समझ गए इसको? ठीक, इसमें कमल के समान चरणों की वंदना किया गया, इसलिए ये उपमान हो, उपमेय हो गया और ये हो गया आपका उपमान। सूरदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो कमल से चरणों की तुलना किया गया है, तो जिससे तुलना किया जाता है वो उपमेय होता है और जिसकी तुलना किया जाता है, तो कमल से चरणों की तुलना किया गया है ना, तो इसलिए कमल यहाँ पर उपमेय होगा और चरण उपमान होगा। पेपर में, परंतु पेपर में केवल आपको इतनी पंक्तियां दी रहेंगी, ये पंक्ति पेपर में आपसे दिया जाएगा ऐसे, या इसके समान दूसरा भी दिया जा सकता है। तो केवल वो पंक्ति दे करके आपसे सीधा पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसलिए पंक्तियों पर ध्यान देने से पहले आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए कि हमको पकड़ना कैसे है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जहां पर समानता की बात आए वहां पर उपमा अलंकार होगा, और जहां शरीर के किसी अंग से कोई तुलना की बात आए, आरोप लगे, वहां पर रूपक अलंकार होगा। और उसके बाद अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए। अभी उपमा में क्या पढ़ा हम लोगों ने? जहां पर उपमा में क्या पढ़ा? उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए, वहां पर उपमा। उसके बाद उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां पर रूपक। और उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना।
उत्प्रेक्षा अलंकार में लिखो, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए या व्यक्त किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वह उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या व्यक्त किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब संभावना का मतलब समझ गए? जैसे हम लोग सवाल पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सवाल में मान लेते हैं, माना यक्ष, माना वाई, मानते हैं नहीं मानते हैं? तो संभावना का मतलब होता है कि जहां पर कोई बात जो है भिन्नता होते हुए भी हम समान समझने की कोशिश करें, अंतर होते हुए भी हम समान समझने की कोशिश करें, संभावना प्रकट करें, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, उदाहरण है एक, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो कर लीजिए चाहे मानो, मनो कर लीजिए, दोनों सही है, मनो भी सही है। मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए इसमें, अच्छा इसका भी उत्प्रेक्षा अलंकार के भी वाचक शब्द हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इनके भी वाचक शब्द हैं, जनु, जानहु, मनु, मनो, मन, मनो, मानो आदि, ये सब वाचक शब्द इनके भी हैं। जैसे उपमा अलंकार में आपने वाचक शब्द पढ़ा सा सी से सम सरिस, वैसे इसमें भी जन, जानो, मन, मानो, ये सब इनके भी वाचक शब्द हैं। किसी पंक्ति में अगर ये मिल जाए तो हमको संभावना कर लेना है, बिल्कुल स्पष्ट हो ही जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जैसे अब इसमें देखिए संभावना कहाँ प्रकट किया गया है, इस उदाहरण पंक्ति में संभावना कहाँ है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान, मान लीजिए एक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, तो भगवान श्री कृष्ण को हम पहले से जानते हैं किस रंग के हैं, श्याम रंग के हैं। भगवान कृष्ण श्याम रंग के हैं, इस बात को हम जानते हैं। और उसके बाद में ये पीले वस्त्र से अपने आप को ढके हैं। ये वस्त्र कैसा है? पीला वस्त्र है। अब श्याम रंग के श्री कृष्ण है, पीले वस्त्र से अपने आप को ढके हुए हैं।
तो ये दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। पहली पंक्ति में क्या लिखा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम माने श्री किरण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर, माने श्याम रंग वाले, श्याम रंग एवं सुंदर शरीर वाले श्री किरण। श्याम रंग के सलोने माने होता सुंदर, गात माने होता शरीर। श्याम रंग के सुंदर शरीर वाले श्री किरण पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, ओढ़े माने ओढ़े हुए हैं, जो सोहत सुशोभित लग रहे हैं। श्याम रंग के श्री किरण पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, पीले वस्त्र से अपने शरीर को ढके हुए हैं, जो देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन संभावना कैसे की जा रही, अब इनको देखकर संभावना क्या किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल। अब श्री किरण को एक तरफ क्या दिखा दिया गया, नीलमणि शैल। शैल माने क्या होता है, शैल माने होता पर्वत। ऐसा लग रहा है कि कोई नीले रंग का कोई पर्वत है, नीले रंग का कोई पर्वत है। नीलमणि शैल पर श्री किरण, श्याम रंग वाले श्री किरण, बहुत ध्यान से समझिए, श्याम रंग वाले श्री किरण अपने ऊपर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं। और जब पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं तो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई, मान लीजिए कोई नीले रंग का कोई पर्वत है, यानी कि कोई नीले रंग का पर्वत है, ठीक है, उसके ऊपर जो है सुबह की किरणें पड़ रही हैं। तो ये किरणें कैसी हैं, ये किरणें आपकी पीले, हाँ पीली किरणें हैं। तो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात माने सुबह का, आतप माने प्रकाश या धूप, और पर्यो माने पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के पर्वत के ऊपर, ऐसा लग रहा है नहीं है, है तो ये कि श्री किरण पीले वस्त्र से ढके हुए हैं। तो क्या किया जा रहा है, संभावना की जा रही है। श्याम रंग के श्री किरण जब पीले वस्त्र से अपने आप को ढके हुए हैं, पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है कि मानो नीले रंग के पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन भगवान सूर्य की पीली पीली किरणें, पीली पीली किरणों का प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, लगना क्या है, संभावना, संभावना प्रकट किया जा रहा है। कोई लंबा तगड़ा शरीर वाला आदमी जा रहा हो, बढ़िया मोटा, बिल्कुल सांवला रंग का, एकदम सांवला, तो दूर से देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कहते देख लो कुंभकर्ण जा रहा है। क्या वो कुंभकर्ण होता है, संभावना प्रकट करते हैं। कोई दुबला पतला लंबा आदमी चला जा रहा है तो हम तुरंत तुलना कर देख लो, लग्गा जैसे हो गए, तो ये क्या है, ये संभावना है। कोई मोटे पेट वाला आदमी चला जा रहा है, कहते देख लो कुंभकर्ण जा रहा है, तो ये क्या है, कुंभकर्ण तो होता नहीं, वो तुलना किया जाता है, संभावना। तो ये सब पंक्तियां जो कथित पंक्तियां हैं, जिसको हम केवल कह रहे हैं, तो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार की हैं, संभावनाएं प्रकट की जाती हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। फिर से देख लीजिए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। अब हमें इसमें समझना है कि उपमान कौन है और उपमेय कौन है। उपमेय में उपमान की संभावना, तो उपमेय कौन है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो है ये उपमेय है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, उपमेय है। उपमेय में उपमान की संभावना। अब इसमें उपमान कौन सा है, उपमान क्या है, उपमान आपका पीला पीला वस्त्र इधर कर सकते हैं, और इधर भगवान सूर्य की पीले किरणें, भगवान सूर्य की जो पीली किरणें, ये क्या है, उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना। अब यहीं पर अगर हम समझे तो श्री किरण उपमेय हो जाता है और वो पीला वस्त्र उपमान हो जाता है, और ये नीलमणि जो है उपमेय हो गया, और इस पर पड़ने वाली भगवान सूर्य की किरणें उपमान हो जाती है। तो उपमेय में उपमान की संभावना। अब दोनों को अलग कर लीजिए, तो इसमें श्री किरण हो गए उपमेय, और यह सूर्य की किरणें क्या हो गई, इसमें उपमान हो गई। समझ गए नहीं, श्याम श्री किरण जो है ये उपमेय हो गए, और आतप पर्यो प्रभात, प्रभात माने सूर्य की किरण, ये उपमान हो गया। उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, समझ में आ रहा। अब संक्षेप में अगर हमको समझना पड़े
तीनों अलंकार को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीन हमारे सिलेबस में हैं। तीन। अब तीनों को अगर हम संक्षेप में समझें तो उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? जहां किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदृश अगर किसी पंक्ति में आपको मिले तो वहां तुरंत आप दिमाग लगा लेना कि उपमा अलंकार है। ठीक है। उसके बाद में भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप कह लीजिए, भेद रहित आरोप या शरीर के अंग से तुलना, अगर शरीर के अंग से तुलना हो रही है किसी पंक्ति में, ये बात ध्यान में रखना, शरीर के अंग से अगर तुलना हो रही है तो वहां पर रूपक अलंकार। उसके बाद में अगर कहीं संभावना, संभावना किसी पंक्ति में प्रकट किया गया है, संभावना प्रकट करना, अगर कहीं कोई संभावना प्रकट की जा रही है, या जानो, जानो, मनु, मानो या मनो या मानो आदि, अगर ये शब्द आपको किसी पंक्ति में मिलते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना प्रकट करना, मानना, मान लीजिए ऐसा हुआ। और रूपक का मतलब होता है कि शरीर के किसी अंग से तुलना कर देना या शरीर के अंग को और दूसरी वस्तु को समान मान लेना। समझ गए? समान मानना। और रूपक का मतलब होता है कि उससे तुलना करना। तो तुलना करना, रूपक का मतलब तुलना करना, और उसका मतलब होता है समान मानना, समान मानना, इसका मतलब तुलना करना, और इसका मतलब संभावना प्रकट करना। संभावना, ये तीन चार बातें समझ लीजिए। उपमा का मतलब तुलना करना, रूपक का मतलब है समान मान लेना, ठीक है, और उत्प्रेक्षा का मतलब है कि तुलना कर देना, संभावना प्रकट करना।